आप सभी का स्वागत है। अपने YouTube चैनल शिव पुराण महाउपाय में गुरुजी ने बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन 3 चीज खाते ही बिना व्रत के मनोकामना होगी। आपकी पूरी चाहे कोई सी भी हो, सारी मनोकामना आपकी आज हो जाएगी पूरी। जो बीमार व्यक्ति है, दोनों जिला एकादशी कर रहे हैं, उनको क्या खाना चाहिए, यह भी इस वीडियो में पता चलेगा आप सभी को, तो ध्यान से जरूर देखें। देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर से लाइक करें। निर्जला एकादशी के सारे टाइम तिथि कल के वीडियो में है। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो जरूर से देख ले। तो आगे बढ़ते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है, जो निर्जला एकादशी कर रहे हैं, तो उन्हें खाना चाहिए या नहीं, तो क्या खाना चाहिए यह भी पता चलेगा। ऐसे कौन से 3 चीज खाना है जिससे बन जाओगे रातों रात मालामाल। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास करना होता है, लेकिन कुछ नियमों के तहत कुछ चीजों का सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति बीमार, बुजुर्ग या असमर्थ हो। निर्जला एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं विशेष स्थिति में? केवल यदि पूरी तरह निर्जल व्रत रखना संभव न हो। 1. फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार आदि। 2. सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, अखरोट, छुहारा आदि। 3. पानी या नारियल पानी, यदि पूरी तरह निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं। 4. साबूदाना, खिचड़ी या खीर के रूप में। 5. आलू या शकरकंद, सेंधा नमक के साथ। 6. दूध व दही, शरीर को ऊर्जा देने के लिए। 7. फलाहारी नमक, सेंधा नमक से बना खाना ही खाएं। निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं खाएं? विंड अन्न, गेहूं, चावल, दालें, रोटी, ब्रेड आदि। 2. प्याज और लहसुन, व्रत के भोजन में निषेध है। 3. नमक, सामान्य नमक, केवल सेंधा नमक ही मान्य होता है। 4. मसालेदार या तले भुने भोजन, सात्विक भोजन व्रत में उपयुक्त होता है। 5. मांसाहार और मदिरा, पूर्णतः वर्जित। 6. चाय और कॉफी, कुछ लोग छोड़ते हैं। निर्जला व्रत में जल भी नहीं लिया जाता। विशेष नोट, यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन जल, भोजन, फल आदि कुछ भी नहीं लेना होता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है, सूर्योदय के बाद जल और फलाहार से। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। यह व्रत अन्य एकादशियों की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसीलिए इसे निर्जला अर्थात बिना जल के कहा जाता है। यह व्रत भीमसेन द्वारा अपनाए जाने के कारण इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले साधकों को शास्त्रों में वर्णित कई नियमों का पालन करना होता है, ताकि व्रत पूर्ण फलदायक हो और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की एकादशी व्रत के दिन व्रती को क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस व्रत का महत्व क्या है। 1. निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत वर्ष की सभी एकादशियों का फल देने वाला माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। 2. व्रत प्रारंभ करने से पहले की तैयारी का। मानसिक और शारीरिक तैयारी। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, मन को संयमित करें और व्रत के प्रति श्रद्धा और आस्था रखें। रात को जल्दी सो जाएं, ताकि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। खा आवश्यक वस्तुएं एकत्र करना। तुलसी दल जल कलश पीले, फल और मिठाई, पंचामृत, गंगा जल, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र। 3. व्रत के दिन प्रातः काल की दिनचर्या का। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। सुबह सूर्योदय से पहले उठे ब्रह्म मुहूर्त, शौच, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में
जल भरकर उसमें तुलसी दल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। ख। संकल्प लेना। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। ओम विष्णोर्माया उपवासम करिष्ये तद्दिने निर्जलमेकादश्याम परमं पुण्य व्रतम च करिष्ये। 4। पूजा विधि और आराधना। क। पूजन सामग्री। पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, थल, पंचामृत, तुलसी पत्र, श्रीफल। ख। करोड़पति बनने के लिए एक श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। 2। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इस मंत्र में अपार शक्ति होती है। रोजाना जप करना धन, समृद्धि और सफलता की राह खोलता है। इस दिन कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। मिठाई का दान करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चने की दाल, सफेद चावल, मीठा जल और सत्तू का दान करें। यह दान विशेष फलदायी माना गया है और जीवन में दरिद्रता दूर करता है। 4। शंख में जल भरकर विष्णु अभिषेक करें। शंख को जल से भरें और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। साथ में श्री सूक्त का पाठ करें। यह उपाय लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 5। तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। तुलसी के पास दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करें और यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे जीवन में लक्ष्मी और सफलता सदैव बनी रहे। तुलसी माता को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। 6। पितरों के नाम से जलदान करें। सुबह तांबे के लोटे में जल, काले तिल और पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। पितरों की कृपा से धन के मार्ग खुलते हैं। 7। कुबेर मंत्र का जप करें। एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। यह मंत्र धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करता है। एकादशी के दिन 108 बार जप करें। विशेष निर्देश: व्रत में जल भी न ग्रहण करें। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करें, तभी उपाय प्रभावी होते हैं। किसी को अपशब्द या कटु वचन न कहें। जितना हो सके मौन व्रत का पालन करें। यह एक व्रत सभी एकादशियों का फल देने वाला माना जाता है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। 1। प्रातःकाल की तैयारी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का उद्देश्य मन में रखें। 2। पूजा सामग्री: तुलसी पत्ते, गंगाजल, पीले फूल, धूप, दीप, फल एवं पंचामृत, पीला वस्त्र। भगवान के लिए श्री विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति, शाला चित्र। 3। भगवान विष्णु की पूजा: घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। सबसे पहले गंगाजल से मूर्ति का शुद्धिकरण करें, फिर पंचामृत स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं और पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। धूप और दीप जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु कथा, गीता या एकादशी महात्म्य पढ़े, सुने। 4। उपवास नियम: इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन निर्जल व्रत। मानसिक, वाणी और कर्म से पूर्ण संयम रखा जाता है। दिन भर प्रभु का स्मरण और भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण, रात भर प्रभु भक्ति में लीन रहना करें। 5। द्वादशी के दिन, अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। जलपान एवं अन्न ग्रहण करें, परण करें। विशेष ध्यान दें: अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या निर्जल रहना संभव नहीं है तो फलाहार कर सकते हैं। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। अगर आप कुछ विशेष उपाय और आस्था के साथ कुछ खास वस्तुओं का प्रयोग करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ऐसी ही मान्यता एक विशेष फल से जुड़ी है जिसे कहते ही बिल्व फल या बेल फल। बिल्व फल, बेल फल, करोड़पति बनाने वाला फल। धार्मिक मान्यता: शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्व फल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
निर्जला एकादशी के दिन यदि आप बेल फल का दान करें या बेल पत्र और बेल फल से भगवान विष्णु व शिव का पूजन करें, तो यह आपके जीवन में धन वर्षा, रोग मुक्ति और पापों का नाश करता है। यह फल त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रिय माना गया है। कहते ही करोड़पति कैसे बनते हैं? निर्जला एकादशी के दिन बिल्व फल का नाम लेकर दान करने से इंसान अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में करोड़पति बन सकता है। क्या करें? निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु को बेल फल अर्पित करें और फिर किसी ब्राह्मण या गरीब को दान करें। मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। एक बेल फल को अपने घर के धन स्थान, जहां आप पैसा रखते हैं, में रखें। क्या न करें? बेल फल को काटकर खाना नहीं चाहिए इस दिन। बिना शुद्ध मन के पूजा या दान न करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।